नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। दिल्ली की लड़ाई अब एक बार फिर से आ गई है एक कार पर। कार, जी हां, नंबर प्लेट थी पंजाब की, फर्जी निकली। इस कार में कैश था, शराब बरामद हुई। खास यह भी कि इस कार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली के अंदर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ कैसे गई? क्यों दिल्ली पुलिस ने इस कार को पकड़ा ही नहीं? भाई, कार जहां से बरामद हुई वो सवाल भी कई जगह उठाती है। दरअसल कार को दिल्ली के कॉर्पनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के सामने से बरामद किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि फर्जी पंजाब के नंबर प्लेट वाली कार यहां पर कैसे आ गई? क्या यह साजिशन प्लांट की गई थी? वही पुलिस ने जिस कार को पकड़ा, वो जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो शख्स मुंबई का रहने वाला है। ऐसे में कार दिल्ली में कैसे आ गई? सवाल कई हैं, सियासत भी शुरू हो गई है और कार को रहस्य और साजिश वाला एंगल भी दिया जा रहा है। दिल्ली के कापरनिकस मार्ग पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दिल्ली पुलिस की चौकसी की वजह से एक ऐसी कार दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा जिसमें ढेर सारा कैश और शराब की बोतलें बरामद की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं तिलक मार्ग थाने पर। मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही कार है, क्रेटा कार है, जिसमें दिल्ली पुलिस को इसमें ढेर सारी कैश और शराब की बोतलें बरामद हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जाँच की जा रही है। वहीं जो गाड़ी बरामद हुई उसका गाड़ी का नंबर है PB35AE 1342, जो कि एक मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम से पंजीकृत पाई जा रही है। वहीं इसमें पंजाब परिवहन विभाग की तरफ से ये जो बताया गया है कि ये मेजर जो अनुभव शिवपुरी हैं इनके नाम पर पंजीकृत है और लगभग 3 साल पहले ये जो गाड़ी उनके नाम से दी गई थी वह गाड़ी थी इको स्पोर्ट। लेकिन यह नंबर एक क्रेटा पर लगा करके किस तरह से दिल्ली लाया गया और किस तरह से ये दिल्ली में इसमें जो शराब की बोतलें और कैश बरामद हुई, तमाम एंगल पर दिल्ली पुलिस मामला दर्ज की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। मतलब अपने आप में ये एक रहस्यमयी बात निकली जिस वक्त इस कार की बरामदगी हुई, जिस वक्त इस कार को पकड़ा गया, कि एक कार जो है वो क्रेटा है, कार जो है वो बड़ी कार है। हाई सिक्योरिटी नंबर जो देखा जाता है कि भैया ऐसा है कि नंबर क्या है, नंबर पंजाब का है। अब जब खंगाला जाता है कि ये नंबर इशू कैसे किया गया था, ये किया गया था इको स्पोर्ट्स के लिए, गाड़ी एक क्रेटा है, यानी कि फर्जी नंबर हो गया, फर्जी नंबर प्लेट कार्ड वाली हो गई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गई, ये कौन सी साजिश है? चलो यहाँ तक भी बात होती। अब पंजाब भवन के सामने पंजाब नंबर की गाड़ी, मालिक मुंबई का, अंदर शराब की बोतलें हैं, कैश भी है और है आम आदमी पार्टी के पोस्टर। अब ये साजिश है, किसी की साजिश रची गई है, किस साजिश का इशारा है, ये अपने आप में एक रहस्य है। कि फर्जी नंबर वाली कार आ कैसे गई दिल्ली में? हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा था तो फिर हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गई? वहां जा रही थी तो फिर रजनीश है इस वक्त हमारे साथ। रजनीश, ये तो और उलझता जा रहा है। मतलब पंजाब का नंबर, हाई सिक्योरिटी नंबर है नहीं, फिर भी पहुंच गई। फिर पुलिस कुछ और कह रही है पंजाब भवन के सामने। मतलब क्या है? फिलहाल सियासत बाद में कहेंगे कि इसमें क्या हो रही है, पहले तो मुझे पूरा मामला अब तक का ये बताइए कि साजिश, रहस्य, ये वो, फिर मैं सियासत की बात करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गया। खैर जी, बोलिए अवनीश। पुलिस को पंजाब भवन के पास एक क्रेटा गाड़ी खड़ी हुई नजर आई थी, जिसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी तो दिल्ली पुलिस ने देखा कि उस पे पंजाब सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी के पैम्पलेट्स पड़े हुए थे और करीब 8 लाख रुपए, सचिन, उसके अंदर से दिल्ली पुलिस को बरामद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पंजाब सरकार की तरफ से यह बयान सामने आया कि जो गाड़ी पंजाब भवन के बाहर खड़ी हुई थी, उस गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो किसी
इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, इसका मतलब क्रेटा गाड़ी की नंबर प्लेट वो नहीं थी। और जो क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है उसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और पंजाब भवन के अंदर ये गाड़ी 8 दिनों से नहीं गई है। फिलहाल तमाम जो पूरा मामला है वो तफ्तीश का है कि आखिर ये गाड़ी कैसे खड़ी हुई थी वहां पे। और जो ये नंबर आप देख रहे हैं PB35AE1342, ये एक जो है वो सेना में जो पठानकोट के डेंटल कॉलेज में 3 साल पहले तैनात थे अनुभव शिवपुरी, उनके नाम पर ये जो नंबर है रजिस्टर्ड था। ये जो नंबर इको स्पोर्ट्स गाड़ी का है। जो अनुभव शिवपुरी की जो मैं बात कर रहा हूं, सेना में जो डेंटल 3 साल के लिए डेंटल के पोस्ट पे जो तैनात थे, वो मुंबई के नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। तो जाहिर तौर पे ये फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग किया गया था। और पुलिस इसी मामले को लेकर इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है जी। और क्या इसके ऊपर क्या फिर पॉलिटिकल रिएक्शंस कैसे आने शुरू हो गए? देखिए, अभी की अगर सचिन अगर बात की है तो अभी कुछ भी चीजें साफ नहीं हो पाई है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये जो नंबर प्लेट है ये फॉर्ज नंबर प्लेट है, ये किसी और इको स्पोर्ट्स गाड़ी है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर प्लेट। और इस नंबर प्लेट का फर्जी तरीके से क्रेटा गाड़ी के लिए उपयोग किया गया था। फिलहाल अभी कोई भी चीजें सामने साफ तौर पर नहीं आ पाई हैं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस मामले में FIR जरूर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी कैसे वहां पंजाब भवन के बाहर पहुंची थी, कौन लेके आया था, किसने इस गाड़ी के अंदर पैसे रखे, कौन जो आम आदमी पार्टी के जो मैं आपको बताऊं कि जो पैम्पलेट्स थे वो इसके अंदर कैसे आए। तो तमाम चीजें अभी सस्पिशियस हैं, इसीलिए जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है जी। मतलब कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है अभी, या आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा हो? क्योंकि आम आदमी पार्टी, भाई देखिए, पंजाब सरकार लिखा है, वहां किसकी सरकार है? आपकी। और अंदर आपके पर्चे मिले हैं, इसके ऊपर कोई रिएक्शन रजनीश? नहीं, इस पे अभी तक कोई भी रिएक्शन अभी फिलहाल सामने नहीं आई। हालांकि संजय सिंह ने सुबह जरूर इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साजिश जो है रचने का आरोप लगाया गया था विपक्षियों पर। लेकिन चूंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी अपने जो बात की जाए तो अब अभी शुरुआती दौर में है, तो पुलिस ने जो तिलक मार्ग जो पुलिस है उसने FIR दर्ज कर ली है BNS के तहत। और इस मामले की तफ्तीश को फिलहाल वो आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी तक ना पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस चीज को लेकर सामने नहीं आया है कि ये गाड़ी आखिर यहाँ पर पहुंची कैसे थी, कौन यहाँ पे लेके आया था। पुलिस का ये कहना है कि अभी वो तमाम मामलों की तफ्तीश इस समय कर रही है और जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये साफ होगा कि ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची कैसे थी जी। यश हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिलहाल जाहिर सी बात है पार्टी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है कि इसमें जो है अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं कि इस पर सियासत ना हो। हमारे साथ वंशराज दुबे जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। वंशराज, ठीक है, मतलब सस्पिशियस सी चीज़ है, पंजाब नंबर की गाड़ी, ऊपर लिखा है पंजाब सरकार, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बरामद हो जाती पंजाब भवन के बाहर से। अंदर आम आदमी पार्टी के पर्चे, शराब की बोतलें 8 लाख, पुलिस उसको पकड़ लेती। हालांकि पुलिस के ऊपर भी ये था कि हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे वो गाड़ी जो है वहां पर पहुंच गई, पार्क हो गई, कैसे हो गया। लेकिन ये क्या साजिश है, सस्पिशन है, ये क्या है? आपको क्या लगता है जब ये आपने ये खबर सुनी है, ये जो खबर सामने आई है, ये जो PB नंबर की गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी का जो नंबर है वो है इको स्पोर्ट्स गाड़ी का, ये मिली है क्रेटा, नंबर पंजाब का लिखा, पंजाब सरकार, अंदर आम आदमी पार्टी के पर्चे। हालांकि अभी कोई पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा है, ये एक स्टेटस को है। बड़ा सवाल है, आपने देखा और आपने, मुझे लगता है कि सारी चीजें खुद जनता के सामने रख दिया अपने चैनल के माध्यम से कि कैसे एक पंजाब नंबर जो कि क्रेटा नंबर की गाड़ी पर लगाया गया है, लेकिन जब वो उस नंबर की तहकीकात की गई तो पता चलता है कि फोर्ड स्पोर्ट की गाड़ी थी वो, और उसका मालिक कोई और है। तो ये गाड़ी कैसे वहां पर पहुंची, गाड़ी को जब खोला गया तो उसके अंदर कैसे आम आदमी पार्टी के पर्चे पाए गए, तमाम ऐसे सवाल हैं। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे कामों में माहिर रही है। आपने देखा कि पंजाब भवन तो ऐसा है नहीं कि वो किसी गांव या मोहल्ले के अंदर बनाया गया हो जहां पर आसानी से कोई भी पहुंच सकता है।
और उस समय जब दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे अपनाने में माहिर है। तो आप और मुझे आपकी लगता पार्टी है ने तो अभी दिल्ली तक की कहा जनता नहीं इस है बात कि ये को बीजेपी ने किया है, ना पुलिस ने जी? कहा है, ना आपकी पार्टी ने कहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, ना आपकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। अरे ये भाई भाई अच्छा आप ये एक साजिश नहीं, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये साजिश हो सकती है, प्लांट करने की चीज़ें जो है कोशिश हो सकती है, आपसे रिलेट करने की कोशिश हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा अभी तो बीजेपी का नाम तो नहीं आया, लेकिन सवाल तो पुलिस पे है ना भाई। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में गाड़ी ऐसे पहुंच जाती है और कोई रोकता भी नहीं, पुलिस रोकती भी नहीं, वैसे बैरिकेड होती है, एक आम आदमी ले जाए पंजाब भवन के आगे जाकर के गाड़ी ऐसे पैसे भर भर के खड़ा कर दे, फिर देखिए वो कैसे देखिए, कैसे घुसती है। ये सारी साजिशें सिर्फ इसलिए की जा रही ताकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने 10 वर्षों का काम गिना रही है और जो अपने 5 साल के नए रोड मैप को रख रही है, जनता जिसको पसंद करने का काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं ना बार बार, हम कह रहे हैं भाई हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, हम इतनी गारंटियां जारी कर रहे हैं, हम ये गारंटियां जारी करके कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने इतनी गारंटियां जारी की है और इन सारी गारंटियों को हम पूरा करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनाव मुद्दे पर हो, इसलिए वो कभी जो है आपने देखा कि किस तरीके से चाहे वह अमोनिया का स्तर किस तरीके से बढ़ गया, जो हरियाणा से पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर, वो बात हो, या इस तरीके का अफवाह फैलाने की बात हो, तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। और आपने सोचा कभी कि किस तरीके से पंजाब नंबर की गाड़ी है और उसको फोर्ड पे लगाकर रखा गया है? तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है साजिश कौन कर रहा है। पंजाब भवन के सामने गाड़ी पाई जा रही है, दिल्ली के अंदर वो गाड़ी घुस के कैसे आ गई, कहां से आ गई, उसका मालिक कौन है? तो ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फेलियर है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो एजेंसियां हैं और जो मुझे लगता है उनकी दिल्ली के अंदर आने वाली उनकी पुलिस व्यवस्था है। यश, आपका रिएक्शन? हमारा रिएक्शन ये है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव को गंभीरता से ले रही है। हमारे सबसे बड़े नेता रोज दिल्ली में अलग अलग तबकों में, क्षेत्रों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो दो बड़ी पार्टियां इस चुनाव में हैं, उनको हम रोज न्यूज में इसी तरह देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि भैया वो तो हमारे इंजीनियर्स ने बचा लिया, नहीं तो हरियाणा से जहर आ रहा था। कौन सा जहर आ रहा था पता नहीं, आज ये गाड़ी मिल जाती है। बड़े अचरज की बात है कि प्रशासन एक तरीके से, पुलिस जो है वो बीजेपी के पास है, सरकार इनकी है, और इनके भवन में एक गाड़ी फर्जी नंबर लेके, इनकी पार्टी के पर्चे लेके, कैश लेके खड़ी हो गई। ना तो उन्हें खबर लगी, ना इन्हें खबर लगी। तो ये ड्रामा हम बार बार कह रहे हैं कि ये ड्रामा दिल्ली की जनता कब तक देखेगी, क्यों देखेगी? भाई आप खुद को पॉलिटिकल स्टार्टअप कहते हैं और आपकी पार्टी के लिए अपेरेंटली, यानी देखने में ऐसा लगता है कि इस तरह की साजिश की गई है। तो क्या ये भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी ने न्यूज में एक अलग तहलका मचाने के लिए जबरदस्ती ये किया हो? और ये वही कर सकते हैं जिनको या तो प्रचार की भयानक भूख हो या फिर जो खुद को स्टार्टअप कहते हो। ये दो में से कोई एक हो सकता है। तो हम बार बार पूछ रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में नेताओं में, खासतौर से इन दो पार्टी के नेताओं में, मुद्दे को लेके पकड़ क्यों नहीं है? ये क्या चल रहा है? और हमें अभी तक ठोस जांच के नतीजे क्यों नहीं पता चल रहे हैं? इतना विजनरी काम जब जो दोनों पार्टियां कर रही हैं मिलके यहाँ पे, वो क्या कर रही हैं बैठ के? इस तरह की घटना कुछ भी हो रहा है। मतलब दिल्ली, पंजाब से ये गाड़ी दिल्ली आ गई, या दिल्ली में ही कोई गाड़ी थी जिसको कि नंबर प्लेट बदल दी गई। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? मजाक बना के रखा है। जनता के असली मुद्दे गायब हैं, फालतू का रियलिटी शो चल रहा है दिल्ली में। और इसी बात को लेके हम बार बार जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, यदि यही देखते रहना है तो फिर आपकी इच्छा है। मतलब मैं ये सवाल मीडिया से कर रहा हूं कि क्या मीडिया भी, क्योंकि मीडिया के लोग भी वोटर होते हैं, तो क्या मीडिया भी ये चाहता है कि दिल्ली में काम के नाम पे बस यही चलता रहे? लोगों के मुद्दे, समस्याओं का हल, सड़कों की बदहाली, पर्यावरण, समाज, अपराध, इतना सब छोड़ के हम ये देखते रहे? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ना दिखाएं। आप भी एक वोटर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो चलिए पार्टी हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, रिपोर्ट तो करेंगे ना। मतलब ऐसे कैसे? आप ले जाइए गाड़ी, आपको कर दे अलाउ, प्रदीप सिंह ले जाएं गाड़ी, तो हम कर दे अलाउ। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों ले जाएं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप मेरे को कह रहे हो ना कि ये दिखा रहे हो, हम क्या यही देखें? तैयारी में जमीन पे जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जनता के बीच में घूम रहे हैं, हम क्यों करें ये नाटक?
कौन हमें कर क्या रहा है? जरूरत? कौन कर रहा है, बीजेपी या आप, या आप लापरवाही हम है? क्या जाने, हमें क्या पता, हमसे थोड़ी बता के करेंगे कि हम देखिए ऐसा कर रहे हैं। वो तो जो कर रहा है वही जाने। हम ये जानते हैं कि ये पक्का है कि कांग्रेस पार्टी के जैसी गंभीरता इन दोनों पार्टियों ने चुनाव में नहीं दिखाई है। और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी तो झूठ बोलने की हद कर चुके हैं। ये हरियाणा का वो चेहरे का रियलिटी शो हमने देखा, अच्छा चलो ठीक उनकी है, पहले तमाम मैं गाड़ी बातें पे देखी। रहता हूँ, संदीप क्योंकि ये तो दीक्षित जी ने खुली मामला बड़ा डिबेट की सीरियस है ना, ये चुनौती तो दी है, वो साजिश आने भी को हो सकती तैयार है। नहीं मतलब प्रदीप सिंह वो कह रहे हैं दो बड़ी पार्टियां दोनों ही आपस में किसी भी स्तर तक जा सकती है, आपस में करवानी होंगी। उन्होंने तो सीधा ही कह दिया जब मैंने पूछा, हालांकि पुलिस ने नहीं कहा है और आम आदमी पार्टी ने भी नहीं कहा है। वंशराज कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी की हरकत हो सकती है। पंजाब का नंबर, गाड़ी जो है वो थी इको, यहाँ करेटा, अंदर आम आदमी पार्टी के पर्चे, पंजाब भवन के बाहर, और आ कैसे गई, पुलिस किसके हाथ है? साफ इशारा ये भी बताता है। प्रदीप सिंह, अरे सर देखिए, ये लोग जो है केवल आरोप के दम पे सोच रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि यही जज्बा, यही जोश और यही दमखम चुनाव के दिल तक लगा दीजिएगा, बस वॉकओवर मत दीजिएगा। बाकी जहां आम आदमी पार्टी की सर बात है, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी को वो भिखारी जो 5 रुपए दिया था, वो आज तक मिला कि नहीं मिला? अगर वो मिल गया तो सच है, नहीं तो ये तो एकदम इन्हीं के दिमाग की उपज है। इस तरह से विक्टिम कार्ड जिस प्रकार से ये लोग खेलते हैं, वो उसी प्रकार का इनका काम है और ये इसी तरह की हरकतें। इनके अलावा मैं तो कांग्रेस को भी नहीं मान सकता। बेचारे इस समय उनके पास 8 लाख रुपए फेंकने के लिए नहीं है, अपने काम के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो 8 लाख रुपए फेंकेंगे क्यों? तो कांग्रेस को तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के पास पंजाब सरकार है और वो अच्छे से इनको ठीक ठाक फंडिंग कर रही है, तो ये इन्हीं का काम है। जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो भी नंबर नहीं, जारी लेकिन किया गया है। एक चीज और सप्लीमेंट कर दूं वंशराज, जवाब तो आप दे ही रहे हैं, ये ना जी। बेहतर होता है। ये प्रदीप जी के लिए भी है, मैं इसके लिए भी आपको भी सप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, वो हाँ। कांग्रेस कह गई कि ऐसा है कि दो बड़ी पार्टियां हैं कि कैसे आगे आपस में किसी भी स्तर तक जा सकती है जी, आपस में लगी होंगी फलाना और ये ढमकाना है। पुलिस का सवाल सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल ही पुलिस का है। पुलिस किसके अंदर आती नहीं आती, ठीक है, अभी पुलिस टाइट लिप्ड है, कुछ बोल नहीं रही। बेहतर ना होता, दिल्ली आपकी भी, दिल्ली इनकी भी, दिल्ली हमारी भी, दिल्ली यश की भी, और चुनाव भी दिल्ली का हो रहा है, तो हम सारे खड़े होकर के ये सवाल पूछते कि भैया ये क्या हो क्या रहा है, ऐसे कैसे घुस गई? दोनों एक टेबल और एक फ्रंट पे होते, भले आप हो भले बीजेपी हो। देखिए, आपको भी पता है सचिन भाई कि HSRP यानी जो उच्च सुरक्षा पंजीकृत प्लेट होते हैं, वो दिल्ली के अंदर तो अत्यंत अनिवार्य है। बाकी आप प्रदेशों की किसी की बात कर लीजिए, वो अलग विषय है। तो ये जो नंबर, एक नॉर्मल नंबर प्लेट था, जो पंजाब का नंबर प्लेट लगा है, आपने देखा। सबसे पहले तो वो नंबर, तो जो नंबर आप दिखा रहे हैं, वो सबसे पहले सवाल वही है कि भाई ये तो एक तरीके से फोर्ड गाड़ी का नंबर है, हुंडई क्रेटा में लगाया गया। नंबर जिसके नाम पे लॉट है वो 3 साल पहले उसका रिटायरमेंट हो चुका है, जो महाराष्ट्र का निवासी है। हमारे तो पंजाब सरकार ने तो बाकायदा जारी भी किया, ना ये हमारे यहाँ का कोई नंबर जारी इस तरीके का है, ना सरकार ने कोई गाड़ी इस तरीके किराए पर ले रखी है। तो ये साजिश अगर कोई कर रहा है तो उसकी जांच कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी, इनकी एजेंसियां करेंगी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप सोचिए, पंजाब भवन के पास में कोई गाड़ी आकर पार्क हो जाती है, कहां से आई, कैसे आई, और एक जाली फर्जी नंबर लगाकर, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही दिल्ली और केंद्र के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि इस पे आप टाल मटोल नहीं कर सकते। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो चुनाव मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की तो खैर बात ही मत करिए, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस चुनाव में। वो पहले भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर इस तरीके का काम कर सकती है, लेकिन हमने बाकायदा, हमारी पंजाब सरकार ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, इस गाड़ी का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये गाड़ी कहां से आई, कैसे आई, इसका हमारे यहाँ कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर है कि आखिर वहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में ये गाड़ी कैसे पहुंची, किसने पार्क किया, ड्राइवर कौन था, ये तमाम ऐसे। अच्छा, यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं आपको कि जो आपने कहा था जीरो रहेंगे, रहते तो दिल्ली में है ना। अगर दिल्ली भले आप चलाए, चाहे प्रदीप जी चलाए, या फिर इनका कोई जो है व्यक्ति चलाए, ठीक है। यश जवाब देना चाहते हैं। सचिन जी, हमारे संदीप दीक्षित जी जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने खुली चुनौती लिखित में दी है केजरीवाल जी को, पब्लिश हुआ है सब जगह, और जंतर मंतर पे वो परिचर्चा के लिए बुला रहे हैं।
जो बात वंशराज जी मुझसे कह रहे हैं वही यदि अरविंद केजरीवाल जी में थोड़ा सा साहस हो तो आके बोल देना जंतर मंतर पे, क्या दिक्कत है? हम तो तैयार बैठे हैं, आ जाइए बोल दीजिए हमको यही बात। अरे भाई, आप क्यों नहीं किसकी आ बात कर रहे हैं भाई? आप संदीप दीक्षित की क्यों बात कर रहे हैं? रमेश बिधूड़ी किसकी सरेआम बात कर रहे मंचों हैं? से गाली देता है प्रियंका गांधी जी को, तब नहीं तब नहीं तो नहीं, संदीप दीक्षित के गाली मुंह से देने एक शब्द नहीं में गाली निकलता। देने में जो अपनी गाली देने पार्टी में की संदीप महिलाओं की दीक्षित रक्षा जी नहीं नहीं कर पा है। रहा, दूसरी गाली पार्टी को देने बड़े में उम्मीदवार है, वाह। नहीं 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 नहीं, देखिए गालियां अरे देने की भाई, बात रमेश मत बिधूड़ी कीजिए। जब गाली गालियां दे रहा देने था में तो हम आप लोगों ने लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वंशराज जी देखिए, एक तो आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, दूसरे मेरा सवाल यह है कि जो बात आप मुझसे कह रहे हैं वो केजरीवाल जी संदीप दीक्षित जी से आके जंतर अरे मंतर पे क्यों नहीं सिंपल सी बोल बात है, देते? एक गाड़ी मिली है, गाड़ी का नंबर कौन है, गाड़ी किसकी गाड़ी है, जांच तो तो इसकी होनी चाहिए वंशराज ना, जी, कौन या तो लाके आप फायर किया। देखिए, या तो आप सरकार रहते हुए पुलिस पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि भाई जांच हो और पता चले, भले ही आचार संहिता है पर सरकार तो है ना आपकी, क्या आपकी कोई नहीं सुन रहा? और या भाई, हम फिर ये पूरा जो किस्सा है ये हर सिर्फ मुद्दे को इसलिए पुलिस है के कि पास भाई लेकर जा कांग्रेस रहे हैं। जमीन पे चल रही हम है, तो हर मुद्दे आप को लोग पुलिस के दोनों पास को लेकर कोई जा मतलब रहे नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता देख रही ना कि गोदी में तो भाजपा के आप बैठ गए हैं। दिल्ली की हम ही जनता तो बताते 10 हैं कि साल भाई से ये 1100 भी रुपए देख रही पर है पेपर कि में जो बांट रहा है। ग्रीनेस्ट हम ही कैपिटल तो था बताते हैं दुनिया कि में जूता चप्पल आज वो सोने की चैन बर्बाद बांट है। रहा है। और हम ही आपने तो ना बताते हैं कि दिल्ली रमेश दंगों में बिधूड़ी सामने गाली खड़े दे रहा है होकर बड़े-बड़े दिखाया, मंचों ना से। किसी अपराध आपने में सामने क्या खड़े किया? होकर दिखाया। आपने आपने क्या कभी किया सामने खड़े बताइए ना? होकर नहीं दिखाया वंशराज जी। आपने एक शब्द बोला, आप तो अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहे हो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, आपकी पार्टी के लोग मैंने बोल कब रहे हैं। बोला? ये तो खुद अरे आपकी कागज पढ़ पार्टी के अजय सुना रहे हैं, माकन ने हमने बोला कब भाई। बोला? ये उन्होंने खुद अजय बोला माकन था। मैं नहीं बोला भैया। वंशराज जी, ये तो अपनी खुद पार्टी बोला था के उन्होंने। आपके खुद को आप गाली अपनी देते पार्टी हो के कि नेताओं आप का जानो। बयान नहीं सुनते क्या? हम नहीं एंटी करते नेशनल हैं नहीं ये। बोला अजय माकन ने। हमारा तो एक सिंपल सवाल है कि जो बात वंशराज अजय जी कह रहे हैं माकन वही ने एंटी केजरीवाल नेशनल जी बोला क्यों कि नहीं नहीं कह बोला? देते आके? इधर उधर जो की लाइन बात मत भारतीय कीजिए जनता वंशराज पार्टी जी, बोल आप रही है, सिर्फ ये बताइए, जो मेरे सवाल का जवाब है वो दे दीजिए बस। चुनाव में कांग्रेस पार्टी गंभीरता से मुद्दों को उठा रही है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या मुद्दा उठाया बताइए ना? आपने 1100 रुपए का मुद्दा उठा 1100 रुपए बांट रहा है, वो मुद्दा उठाया आपने? प्रियंका गांधी को उसने गाली दिया, वो मुद्दा उठाया आपने? बताइए ना। कैमरा लेके अरे घूम घूम के प्रियंका चोटा बांट गांधी, रहा है, चप्पल देखिए बांट रहा है, प्रियंका वोट गांधी को वोट जो बढ़वा रहा है, गाली दे मुद्दा रहे हैं उठाया? वो सब हमने देख लिया, वो उन पे केस भी कर आप दिया, राहुल सब हो गांधी गया। को उठाने रमेश में लगे बिधूड़ी हुए हो, गए, कह रहे हो हम मुद्दा उठा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी है, आप रमेश राहुल बिधूड़ी इस ने चुनाव में माफी आप मांगी राहुल है गांधी को वंशराज उठाने जी। में लगे हुए हो, हम आप ये कह रहे हैं पूछ रहे हैं मुद्दा उठा रहे आपसे कि आपकी पार्टी ने 10 साल में क्या किया? अरे भाई, आप राहुल हम नहीं, गांधी को दिल्ली मत की उठाइए, जनता दिल्ली पूछ का रही है, हम मुद्दा तो उठाइए। बाद में हमने हम क्या तो किया बाद में बिना आते रहे? हैं, दिल्ली की जनता हमने पूछ रही है। 10 535 साल से मोहल्ला आपको क्लिनिक बनाया, भरोसा दे रहे 7 हैं, करोड़ लोग आपको इतनी इलाज कर इतनी दिया। भयानक हमने मेजोरिटी दी है, मात्र 9 सालों में उसके 22 बदले में नए आप क्लासरूम बनाए। सिर्फ पुलिस हमने के नाम पे 10,000 बीजेपी के किलोमीटर की नाम पे सड़कें रोते बना रहते दी। हैं। हमने 6800 किलोमीटर की पाइपलाइन और सिविल लाइन बिछाने का काम किया। हमने कहाँ 11 है? नए बड़े कॉलेज बनाने का काम कहाँ किया। है? दिल्ली हमने में आप दिल्ली कहीं के भी अंदर जाइए, महिलाओं की बस लुटियंस यात्रा के बाहर मुक्त तो सब हमने जगह हालत बिजली, खराब है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने का काम किया। और हमने ये भी आपने नहीं, बताया वो सिर्फ ठीक है शीला सर, आप जी ये के मुद्दे उठाते कार्यकाल रहिए, में बने लेकिन सबसे हुए बड़ी बात आपके ये है, पास देखिए, लेकिन सुन सबसे बड़ी बात ये सुन है, लीजिए, बनाया आपके है। कदम में भी लेकिन महिलाएं सबसे और बड़ी सबसे बात लाभ ये है किया कि ये मिलेगा। मैटर ऑफ ना कंसर्न है, कांग्रेस के लोग, ना देश की भाजपा के राजधानी लोग, है, सबको लाभ मिलेगा। नंबर कहीं का कहीं 300 से आ रुपए गया, उस पर प्रतिमाह किसी भी आपके पार्टी घरों का में हो, महिलाओं को मिलेगा। रहना आप सबको भी है, आप सबकी भी ये दिल्ली है, आप सबकी दिल्ली है, हमारे सबकी दिल्ली है, हम सब यही रहते हैं। तो ऐसे में बहुत बहुत सवाल उठते हैं, इसलिए इस पर सीरियस चर्चा जो